चलिए सर चलिए। जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC। मैम इधर देखिए। हाँ हाँ बस इधर का डाउन कर दीजिए इधर। ये एक साथ एक बात नहीं नहीं इनको मैम आप आइए। बाबूजी आगे आप आगे। और जय DSRC, जय DSRC। ठीक सब लोग जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC, जय DSRC। GSRC, 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 GSRC। भारत माता की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय DSRC, जय DSRC। बहुत धन्यवाद। आइए आप बैठते हैं। जय DSRC, जय DSRC। कि ये जो बाबूजी ने कार स्टार्ट किया ये कैसा है? ठीक है, बाबूजी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जय DSRC। अरे हमने तो इसके बारे में जो भी है शुक्ला जी के माध्यम सबको मालूम हुआ। उसके बाद पहला सेमिनार हम लोग अटेंड किया गया गांधी भवन में ये, और फिर हमने विचार किया कि कुछ किया जाए। सोचने से कोई फायदा नहीं, समाज सेवा भी होगा और 4 आदमी का अपना उपचार भी होगा। और रिटायरमेंट के बाद बैठने के लिए कोई रिटायरमेंट वाल पर बैठता नहीं है, तो हम सोचे कि 4 बुजुर्ग हम लोग बैठेंगे, दुख सुख के बारे में भी बात होगी। किसी को कुछ समस्या है तो उसके निदान के भी बारे में सोचा जाएगा। तो ये सब देखते हुए, अपने सीनियर सिटीजन को देखते हुए और लोगों को देखते हुए हमने कहा कि ये प्रोडक्ट ठीक रहेगा। इसी के माध्यम से हमारी सेवा भी होगी और 4 बुजुर्ग जो भी हमारे हैं, नवयुवक भाई हैं, जो भी महिलाएं जो भी आना चाहें, अपना सेवा उनको उपलब्ध कराएं। यही हमने सोच करके प्रोडक्ट के लिए पीछे पड़े कि कुछ किया जाए, समाज से जुड़ा जाए, समाज सेवा किया जाए। हम लोग का कोई काम तो है ही नहीं, तो हम कहें कि समाज सेवा ही किया जाए। समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा किया जाए। कि
दूसरे के सुख दुख में काम आया जाए। जी बहुत तो सर इसलिए हमने इससे जुड़ा, समय भी पास होगा, लोगों की सेवा भी होगी। इन्होंने एक झंडा गाड़ रखा है लोगों की सेवा करने, ये सोच होनी चाहिए साथियों। ये जो बुजुर्ग आदमी सोच को ले करके DSRC में आ जाए तो उनके 4 रोग नहीं होंगे, बता दें। पहला रोग कभी उनके मानसिक रोग नहीं होगा, दूसरा रोग कभी उनके ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तीसरा रोग गठिया जैसी बीमारी नहीं होगी, और चौथा रोग शुगर जैसी बीमारी जीवन में आए। ये समझ, और जब फालतू में बैठेगा तो ये 4 रोग ऑटोमेटिक सता लेंगे, ये भी समझ लो। क्योंकि इस अवस्था में जो होता है सब धीरे धीरे करके ऊर्जा जो है खत्म होने लगते हैं, और जब एक्टिविटी बनी रहेगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। अब साथियों जो है प्लीज वेलकम और वेलकम अपने परम पूज्य गुरुदेव RC यादव सर जी का करते हैं। हम चाहेंगे सब लोग खड़े होकर के सर जी का जो है वेलकम करेंगे, जोरदार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों सब लोग बैठ जाएं। अब हम अपने गुरुदेव के वचनों को सुनते हैं। बस जोरदार क्लैपिंग। कैसे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ का जो कार्यक्रम आप लोगों ने संपन्न किया। हमारे सर ने यहाँ पे पौधा लगाया है DSRC इंडस्ट्री का, और इतने भी लोग अपना कीमती समय लेकर के आज DSRC के सिस्टम को समझने के लिए, इस संस्था के जानने के लिए आपने अपना गर्मी के भीषण गर्मी में अपना कीमती समय दिया है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां। साथियों हम सब लोग कीमती समय दिया है कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। उसकी संक्षेप में जानते हम देंगे, और संक्षेप में क्या बहुत बड़ी संस्था का बहुत बड़ा विस्तार वर्णन है, लेकिन संक्षेप में कुछ शब्दों के माध्यम से हम बताएंगे कि संस्था का मिशन क्या है और भारत देश में इस संस्था की उपयोगिता क्या है। क्योंकि ये संस्था का जन्म या शुरुआत जो है 19 अप्रैल महीने में, आज के 7 साल पूरे हो चुके संस्था को। संस्था का मकसद था कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की जो असाध्य बीमारियां पनप रही हैं, उनको कोई न कोई विकल्प ऐसा होना चाहिए जो इंसान को स्वस्थ जीवन जीने की मौका मिले। दूसरा उद्देश्य था भारत देश में हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन सबको रोजगार नहीं दे पा रही। रोजगार के अवसर बड़ी कंपटीशन के बाद भी घटते जा रहे हैं, और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्था की शुरुआत हुई। संस्था का मकसद था कि हम भारत के हर घर को रोजगार देंगे और हर घर को खुशहाल देंगे। ये मकसद के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में बड़ी समस्याएं थी, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। हम लोग बहुत प्रयास किए, कोरोना का दौरान आ गया। कोरोना के दौरान कंपनी के साथ बहुत दिक्कतें हुई, जो हर काम डिस्टर्ब हुआ। कोरोना के दौरान 2 साल तक ठप हो गया। फिर भी जैसे कोरोना का रफ्तार कम हुई, हम लोग अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े। आज कंपनी बढ़ते बढ़ते आज 7 साल में कंपनी के पास 500+ प्रोडक्ट होने जो हमारी जरूरत के प्रोडक्ट और हमारी दिनचर्या से जुड़ी चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं। कंपनी का मकसद है कि हम कैसे भी किसी भी तरीके से MLM एक पवित्र व्यवसाय है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग आता है। इसको MLM कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कई नामों से जाना जाता है। भारत देश में इस व्यवस्था की शुरुआत हुए 30 साल हो गया है। अभी तक भारत में सही प्रॉपर कोई काम करने वाली संस्था नजर नहीं आई है, क्योंकि हम लोग पूरा जीवन पूरा लाइफ MLM में ही लगा दिया। 1998 से मैंने इस सिस्टम को समझा था। इस सिस्टम को समझ करके इसके पावर को समझा था कि भारत देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। लगातार इस संस्था को लगे रहे इस सिस्टम में, और धीरे धीरे अब भारत में बहुत तेज़ी से मूवमेंट हुआ है MLM। क्योंकि MLM इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपका 0 पैसा हो और 0 पैसे से आप करोड़पति बनने को कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते आपको ज्ञान होना चाहिए,
सिस्टम को समझना चाहिए और लोगों को बताना है कि आप दुनिया के कोई काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, मन से पढ़ाई करिए, आप टीचर हैं, मेहनत से कर्तव्य निष्ठा के साथ देशभक्ति के साथ टीचिंग करिए, आप एडवोकेट हैं, आप न्याय का काम कर रहे हैं, लोग न्याय दिला रहे हैं उसको करिए, आप सीए हैं, आप जज हैं, आप कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपने लाइफ को वहाँ दीजिए बाखूबी, बड़ी मेहनत ईमानदारी से। लेकिन अपने जीवन के साथ ये हमें पता है कि दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक उस काम को हम कर सकते हैं। यस जैसे हमारे भाई लोग हैं, सरकारी नौकरी सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, लेकिन 60 साल के बाद उनको सरकार या विभाग उनको कहता है रेस्ट करिए, आपकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन साथियों, बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इस सिस्टम में बच्चा 5 साल से भी शुरू कर सकता है और 100 साल तक, जब तक उसकी स्वास्थ्य चलती तब तक इस बिजनेस को डेवलप कर सकता है। इसकी कोई रिटायरमेंट नहीं होती। अगर आपने इस संस्था में 4 से 5 साल 10 साल दे दिया तो आपकी कम से कम 10 पीढ़ी सुखमय जीवन में तैयार हो। एक ऐसा व्यवसाय है कि आप रिटायरमेंट नहीं होते, लेकिन जब दुनिया से जाते हैं, हम आपको सबको जाना है दुनिया से, कोई बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन जब जाते हैं तो कम से कम 1000 परिवार को रोजगार देकर जाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या अगर एक आदमी ने 1000 परिवार लोगों को रोजगार देने की बात कर ले तो इससे बड़ा देवता, इससे बड़ा धन्य कौन हो सकता है? नहीं। हम ही इंसान भगवान बन सकते हैं लोगों के लिए। जिन घरों में दीपक नहीं जल रहा है, अगर उन घरों में हमने दीपक जला दिया किसी माध्यम से तो उनकी पीढ़ियां हमको याद करेंगी और जाने के बाद भी मेरा नाम अमर होगा। इंसान जो हम आप बैठे हैं सब इंसान हैं। इंसान ने जब जो चाहा वो कर डाला। असंभव नाम की चीज दुनिया में नहीं अगर इंसान चाह जाए। हम चाहते हैं कि दुनिया में, देश में जब जब कोई समस्याएं आई हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बढ़कर आया है और जब बुद्धिजीवी वर्ग बढ़कर आता है तो उस समस्या को समाप्त करने में देर नहीं करती। आज हम चाहे थे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी लोगों का दायित्व है कि देश सेवा के लिए आज इससे बेहतर मौका कुछ नहीं है। GSR से जुड़ करके अपने जो वो लोग हैं जो कुछ चाहते करना, दुनिया में बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, उनको बिना कुछ लगाए, बिना कोई रिस्क लिए आप GSR से सिस्टम जोड़िए और इससे बड़ा काम, पवित्र काम कोई दुनिया में नहीं। हमारा मौका है, इसलिए अच्छा मौका है। आज भाई साहब शुक्ला जी ने इस एरिया में जो पौधे लगा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है और हम चाहते हैं इस तरह के पौधे जो आज यहाँ लग रहे हैं, ये पौधे भारत के हर गांव, हर शहर और हर घर में जहाँ लगेंगे तो भारत देश को विकसित बनाने में देर नहीं लगेगी। मुश्किल से 4 से 5 साल में हम अमेरिका को पीछे करेंगे, भारत नंबर 1। ये मतलब साफ है कि हमको सबको रोजगार देना है, सबको खुशहाल जीने कला सिखाना है और हमारे लाइफ में जो सपने नहीं पूरे हो पाए हैं उन सभी सपनों को GSR से पूरा करके और भारत में खुशहाल जीवन जीने के लिए लायक बनाना। ज़्यादा लंबी बात न करते हुए आज संक्षेप में इतनी बात करेंगे। ये जो पौधा लगा है इसको विकास करना हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इसको इतना विकास कर दीजिए कि लखनऊ की एक पहचान बन जाए कि जो मड़ियाव क्षेत्र में शेरवानी नगर में सेंटर पड़ा है उसके जरिए से हमारे आसपास के एरिया में लोगों को खुशहाली मिली है। हम चाहते हैं इसको विस्तारित करके और जगह भी इसको डेवलप किया जाए। जय भारत, जय GSR।